नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसा मसीह के बारे में। तो आज जानते हैं ईसा मसीह के जीवन परिचय के बारे में। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इतिहास में कई बड़े पुरुष कालांतर में और उनके युग उनके नाम से जाना गया तथा उनके द्वारा कही गई बातों और संदेशों ने पंथ और धर्म का आकार ग्रहण कर लिया। एक ऐसे ही पुरुष थे यीशु मसीह अर्थात ईसा मसीह, जिन्हें हम आज ईसाई धर्म का संस्थापक भी मानते हैं। ईसाई धर्मावलंबियों का मानना है कि वे ईश्वर के पुत्र थे। यीशु को कई अलग अलग नामों से ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, नासरत का यीशु आदि से भी जाना जाता है। ईसाई धर्मावलंबियों का मानना है कि वे ईश्वर के पुत्र थे। यीशु को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। 4 ईसा पूर्व बैतलहम, जुडिया, रोमन साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम यूसुफ, माँ का नाम मरियम। जेम्स, जोसेफ, जुडास, साइमन इनके भाई थे। यीशु का कोई उपनाम नहीं था, जिसके कारण लोगों ने यीशु मसीह अर्थात जीवन देने वाला अभिषिक्त जन के रूप में पुकारना शुरू कर दिया था। जॉन की माँ एलिजाबेथ और यीशु की माँ मरियम चचेरी बहनें थीं। एलिजाबेथ के गर्भ से जॉन का जन्म हुआ, जबकि मरियम कुंवारी थी। अलौकिक शक्ति से उनके गर्भ से यीशु का जन्म हुआ। ऐसा कई पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। कई स्रोतों में यीशु का जन्म 25 दिसंबर के दिन माना जाता है। इसी मान्यता के चलते हर साल इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यहूदी लोग इस दिन को हनुकाह के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। यीशु के पिता यूसुफ लकड़ी का कार्य करते थे, जिनके बाद यीशु ने भी कई वर्षों तक इसी कार्य को जारी रखा। बताया तो जाता है कि यीशु ने 30 साल की उम्र में भी जन सेवा के कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। 40 दिनों तक उपवास किया, 40 महीने तक धर्म का प्रचार भी किया। अपने जीवन काल में यीशु ने कुल 37 चमत्कार दिखाए, जिनमें से पहला उपदेश उन्होंने माउंट पहाड़ी पर दिया था। इन चमत्कारों में इन्होंने 3 मृत्यु प्राप्त लोगों को पुनः जीवित कर दिया था। सबसे चमत्कारी रूपांतरण उनके परलोक जाने की घटना थी, जिसमें वे अपने प्रेरितों के साथ आसमान में जाकर लुप्त हो गए। 29 वर्ष की आयु तक यीशु अपने पिता के साथ इन्होंने धर्म प्रचार कार्य शुरू कर दिया था। यीशु का मानना था कि गॉड एक है, जो प्रेम रूप में सभी इंसानों को प्यार करते हैं। व्यक्ति को क्रोध में आकर किसी से बदला लेने के बजाय क्षमा भाव का गुण रखना चाहिए और लोगों को स्वयं मसीहा और तथा ईश्वर की संतान तथा स्वर्ग के द्वार ये बताते हैं। यहूदी कट्टरपंथी यीशु को अपना दुश्मन मानते थे। वे इन्हें पाखंडी समझते थे तथा उनके द्वारा स्वयं को ईश्वर का दूत कहना विरोधियों को सबसे बुरा लगा। इन कट्टरपंथियों ने मिलकर यीशु की शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। इन लोगों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मृत्यु की सजा दी। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने की लगा। कोड़ों से चमड़ी उड़ने देने वाली पिटाई की जाने लगी। उनके सिर पर तीखी कांटों का ताज सजाया गया। लोगों ने उन पर थूका और अंत में उनके पैरों में क्रूस से। यह शुक्रवार का दिन था। इस कारण ईसाई धर्म इतिहास में इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। बाइबल की माने तो अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु पुनः जीवित हो गए थे। एक दिन महिला ने उनसे अपनी कब्र के पास जीवित देखा, तो इस घटना को ईसाई धर्म में ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने अपने 12 मुख्य शिष्यों में के सहयोग से अपने धर्म का प्रचार किया और आगे चलकर यह धर्म ईसा का धर्म अर्थात ईसाई कहलाया। उनके कई संदेश आज के युग में बड़े उपयोगी हैं। उन्होंने कहा था, जैसा व्यवहार आप अपने लिए सोचते हैं, ऐसा ही दूसरों के साथ भी करिए। ईश्वर की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई आपको एक कहानी अच्छी सी जिसमें धर्म के बारे में, जिसमें एक उपयोगी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया जाए।